फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, फिर 2 बार जिला प्रमुख रहा और 3 बार से रेशम मालविया जिला प्रमुख है। सरकार का पंचायत राज मंत्री भी रहा। जितना मैं पंचायती राज के बारे में जानता हूँ, राजस्थान में और भी नेता होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन अर्जुन बामनिया जो 14,000 करोड़ का भ्रष्टाचार या गबन की बात कर रहा है, उनको पंचायती राज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तो वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, राजीव गांधी जी। जब ये खेरवाड़ आए थे तब किसी एक आदिवासी भाई से पूछा कि तुम्हारे पास मैं रुपया भेजता हूँ कितना आता है, तो उस काका ने कहा कि आप 100 रुपया भेजते हो तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं आता। तो देश में कानून बना और कानून बना के जो केंद्र सरकार का पैसा है, भारत सरकार मतलब राज्य सरकार का पैसा है, वो पैसा सीधा पंचायत के खाते में डाइवर्ट करने का कानून बना दिया। और देश में इसके बाद जितनी भी हमारी सरकारें रही हैं, अभी भी वर्तमान में हमारी सरकार है, तो मोदी साहब भी वही काम कर रहे हैं। सीधा पैसा पंचायत के खाते में जमा होता है, पंचायत अपनी कार्य योजना बनाती है और इस कार्य योजना को पंचायत समिति की साधारण सभा उसको अनुमोदन करती है और अनुमोदन के बाद जो काम मंजूर होने हैं वो काम मंजूर हो जाते हैं और काम हो जाता है। क्योंकि 3 टायर सिस्टम है तो जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। कुछ पैसा जिला परिषद में आता है। उस जिला परिषद के अंदर जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रार्थना पत्र जिला परिषद में देते हैं और उन प्रार्थना पत्र को इकट्ठा करके जिला परिषद की साधारण सभा में काम का अनुमोदन होता है और अनुमोदन के बाद वो जिला परिषद से पैसा स्वीकृत होके जो जिला परिषद का सदस्य है उसकी ग्राम पंचायत के अंदर पैसा सीधा चला जाता है। पंचायत मतलब जिला परिषद किसी भी काम का कार्यकारी एजेंसी नहीं होता है। एजेंसी कार्यकारी एजेंसी होती है पंचायत और पंचायत समिति। तो जिला प्रमुख का तो सीधा उस बजट से कोई लेना देना नहीं है। अनुमोदन होता है वो सार्वजनिक रूप से होता है जिला परिषद में, जिसमें जिला प्रमुख के तमाम पार्टियों के सदस्य होते हैं, जिले के तमाम अधिकारी होते हैं और पैसे का अनुमोदन के बाद यहाँ से सिर्फ कागज़ की स्वीकृति निकलती है, वो भी मात्र जिला परिषद के जो काम होते हैं उनकी, और इसका काम तो पंचायत और पंचायत समिति करते हैं। अब मैं अर्जुन जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इतने ज्ञाता कब से हो गए हो कि पंचायती राज के बारे में आप ये कह रहे हो कि 14,000 करोड़ का घोटाला हो गया। पहले तो उनको यही नहीं पता कि 14,000 करोड़ कहते किसको हैं। कभी लिख के तो देखना, अक्षरों में नहीं अंकों में लिख के देखना 14,000 करोड़। तो ये जो बात कह रहे हैं उस बात में तो कोई आधार ही नहीं है और किसी भी कीमत के ऊपर 14,000 करोड़ जिला परिषद में पैसा आ नहीं सकता है, इतना पैसा बनता ही नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक तरह की बौखलाहट है। मैं इस अवसर पे इनसे खुद से ही पूछना चाहता हूँ कि आप जब टीएडी मंत्री थे आपने हॉस्टलों में नमक मिर्ची का पैसा भी बच्चों का खा गए, कपड़ों का पैसा भी खा गए, जितने भी कुर्सी टेबल खरीदी पलंग खरीदे उसका पैसा खा गए। और स्वच्छ परियोजना कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, एक तरह की एक संस्था है, उसके माध्यम से आपने कम से कम 100 काम उस एजेंसी के माध्यम से करा दिए। जिसके पास में एक अय्यन नहीं है, जयन नहीं है, तो सिविल के काम वो कैसे कर सकते थे। पहले ही राज्य सरकार इनके घोटालों के संबंध में जांच कराने का मन बना चुकी है और कम से कम 20 से 25 बार अलग अलग पेपरों में उनके काले कारनामों को उजागर कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब चुनाव का समय था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर इनके पोस्टर लग गए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बाहर पोस्टर लग गए। तो उनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब गिदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागी जाती है, इस तरह का ये हरकत कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, यहाँ इतना बड़ा आरोप लगाने के पीछे? मंशा तो ये हो सकता है कि उनको अभी गए टिकट मिल गया, ठीक है, अभी गए टिकट मिल गया। जब उनको पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी तुम टिकट ले लो तो कहता बलि का बकरा नहीं बनूंगा बलि का बकरा नहीं बनूंगा। तो उनको ये डर घुस गया है कि महेंद्र मालवीय भारतीय जनता पार्टी में जाते ही 12-13वें दिन शीर्ष नेतृत्व ने इनको टिकट दे दिया। अच्छा, ये खुद को पता है कि ये जीतेंगे क्योंकि लहर ऐसी चल पड़ी है मोदी साहब की, हमारे मुख्यमंत्री जी की,
और भारतीय जनता पार्टी उनको पता है कि जीतेंगे, और ये जीतेंगे तो निश्चित रूप से 2 महीने के बाद में ये जेल के अंदर मिलेंगे। ये डर है, सच्चाई तो ये है। जांच होगी उनकी भी, निश्चित रूप से होगी। वो तो हमारी सरकार ने तय कर दिया है कि 10 मंत्रालय ऐसे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। तो ये तय किया, तब तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी में आया ही नहीं था। तो अगर मैंने भ्रष्टाचार किया होता तो मैं भी तो 11वां मंत्री में भी हो जाता, लेकिन मेरा तो वहां कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी चीज मेरा ये कहना चाह रहा हूं कि 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे जीवन के संबंध में या मेरे राजनीतिक कैरियर के संबंध में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, कोई आज तक नहीं। और इसी तरह से रेशम मालवीय जिला प्रमुख है, 3 साल से 15 साल हो गए, मतलब करीबन। उसको जो मानदेय का पैसा मिलता है मुश्किल से 6 या 7 हज़ार रुपया है। वो 6 और 7 हज़ार रुपया भी कार्यालय में बैठ के सब कार्यकर्ताओं को चाय पिला देते हैं। आज तक मेरे घर पे 1 रुपया नहीं आया। तो 14,000 करोड़ तो मगर मैंने घोटाला कर भी दिया, तो इतना पैसा मैंने ले जाके रखा कहाँ होगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। कहाँ रखा होगा ये पैसा? 14,000 करोड़, एक कमरा भर जा पूरा, एक इतना बड़ा पैसा होता है 14,000 करोड़। अब तो मैं चुनाव लड़ने वाला भी नहीं हुई, आखिरी ऐलान है उनका भी। तो वो तो वैसे ही नहीं लड़ पाएगा। आखिरी ऐलान कर दिया तो सोच समझ के किया है। और महेंद्र मालवीय भारतीय जनता पार्टी में आया तो अर्जुन दोबारा एमएलए बनेगा इसलिए थोड़ी आया। वो जड़ से खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। और अगले टाइम पे 5 सीटें, आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगले टाइम पे 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। प्रधान सब भारतीय जनता पार्टी में होंगे और जिला प्रमुख भी कांग्रेस का नहीं बनेगा। ये अंतिम समय है, ये भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये मेरा ऐलान है। भाजपा के शीर्ष नेता आपसे काफी उम्मीद रख के आपको टिकट दिया है, क्या परिणाम रहेगा? परिणाम तो आप देख रहे हो, इतना लोगों में खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी ओर से क्या ऐलान है इस मामले को? मेरे मामले में इतना सा ऐलान है कि हम कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को या प्रदेश अध्यक्ष जी को ये लाने का, वो एक बार यहाँ आ जाए, हमारे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करने वाला कर लें। इसके बाद में अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर को छोड़ के दूसरे लोकसभा में जाऊंगा तो भी यहाँ की जनता जिता देगी। इतना लोगों में आज उमंग है, इतना हर्ष है, ये है मेरा संदेश। धन्यवाद साहब।